तो चरक निदान दो। रक्तपित्त या लोहित पित्त चैप्टर का नाम है। रस का स्थान क्या होता है? हृदय होता है, आप जानते हो। और रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा। याद रखोगे, रस का स्थान हृदय है और रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा को कहा गया है। ये भी जानते हो कि हृदय रोगों में दुष्य जो होता है वो रस होता है, और जो शिरोरोग है वहां दुष्य रक्त होता है, अस्र। ये बात भी ध्यान रखना। निदान देख रहे हैं। यवक, उद्दालक, कोरदूष, निष्पाव, माश, कुलथ, क्षार, गंडीर, वो सारी चीजें जो पित्त को बढ़ाने का काम करती हैं। स्पेशली कोरदूष और गंडीर, इनको मैंने मार्क किया हुआ, आप देख रहे होगे क्या। तो क्यों जरूरी है कि ये निदान भी है रक्तपित्त के, और जब रक्तपित्त हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए पथ्य का काम भी करते हैं। तो ये बात ध्यान रखोगे, कोरदूष और गंडीर रक्तपित्त के निदान भी है प्लस पथ्य भी है। इसके अलावा वो चीजें जो पित्त को बढ़ाती हैं, तो एक नजर डाल लेना, जैसे निष्पाव, माश, कुलथ, क्षार, इन चीजों के नाम लिखे हुए हैं। ये इसलिए भी जरूरी है, शायद बात हुई हो हमारी, कि जब आर्तव क्षय की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे ना चिकित्सा में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक मिनट। ठीक है ना। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो निदान है, निष्पाव, माश, कुलथ, क्षार, तो ये पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं। और जितनी भी चीजें पित्त को बढ़ाती हैं वो आर्तव क्षय में यूजफुल हैं। ठीक है, तो वहां पे वो काम आती हैं, क्योंकि जो भी पित्त को बढ़ाएगा वो ये मान लेते हैं कि साधर्मी होने से रक्त को भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट देखोगे संप्राप्ति। तो संप्राप्ति यहाँ किसी की इतनी खास नहीं है। मेनली आपको बताया मैंने कि ज्वर में जैसे पूछ लेते हैं कि कहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आमाशय से मेनली उसको मानते हैं। और दूसरा किस स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, तो रसवह का और स्वेद वह का। वहां बस उतना याद रखना है। यहाँ बात करें संप्राप्ति में कुछ खास है नहीं, कहने पित्त जो है अपने प्रमाण से बढ़ जाता है, इसी वजह से लोहित यानी रक्त भी बढ़ जाता है, क्योंकि पित्त और रक्त साधर्मी होते हैं। रक्त पित्त क्यों कहते हैं इसको? कि रक्त के जैसी ही गंध होती है। ये जो रक्त होता है रक्त पित्त के अंदर, इसकी गंध रक्त के जैसी होती है, और वर्ण भी रक्त के जैसा ही होता है। आप एक पॉइंट लिख लो यहीं पर। यहाँ रक्त की गंध की बात कर रहे हैं ना, एक पॉइंट लिख लो कि मूर्छा का कारण क्या है, रक्त का कौन सा गुण या दोष है जिसकी वजह से मूर्छा होती है। तो वो है रक्त की गंध। इसकी जो स्मेल है उससे मूर्छा आती है। ठीक है, तो रक्त की गंध से मूर्छा आती है। तो कौन सी गंध है वो लिखना चाहो लिख लो, विस्र गंध। विस्र, विस्र गंध ही मानते हैं इसको। आगे चलिए, पूर्व रूप क्या है। शुक्त, अम्ल, गंध, रस, उद्गार। तो खट्टी खट्टी मतलब जो है उद्गार आते हैं। छर्दित से विभत्सता, विभत्स छर्दी हो रही है यानी बहुत ज्यादा, और देखने में जो कहते हैं ना कि गंदे टाइप की वॉमिटिंग जो होती है वो। स्वर भेद, आवाज जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, आवाज चेंज हो जाएगी, तो स्वर भेद हो गया। ध्यान से देखना स्वर भेद को, क्यों? पूर्व रूप में भी देख रहे हो स्वर भेद, और आगे देखोगे उपद्रव में, ये देखोगे। तो दो चीजें देखी अब तक हमने कॉमन, एक तो कोरदूष और गंडीर रक्तपित्त के निदान भी हैं और पथ्य भी हैं। दूसरा स्वर भेद, ये पूर्व रूप भी है रक्तपित्त का, और उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन भी है। याद रखना इस बात को भी। और देख रहे हो मुख से धुएं का आना, लोहो लोहित मत्स्य गंधित्वम, चा आस्यस्य, मुख से लोहो लोहित मत्स्य की गंध आना। देख लेंगे, कुछ खास बात नहीं है। उपद्रव में देख लोगे, देखो यहां से जो निदान स्थान है, क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि जो उपद्रव है उसका श्लोक रख देते हैं और पूछते हैं किस रोग का उपद्रव है। ये क्वेश्चन आता है निदान स्थान से जनरली। तो उपद्रव जितने भी देखोगे ना तो वो ध्यान से देखना। दौर्बल्य, अरोचक, विपाक, श्वासकाश, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु रोग, स्वर्भिसस्य। आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि देखो पांडु रोग, रक्तपित्त में रक्त निकल रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं ब्लड की कमी हो जाएगी ना उस तरीके से, मतलब एचबी परसेंटेज, तो ऐसे याद रख लो कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। प्लस स्वरभेद तो आप जानते ही हो कि पूर्व रूप में भी है और उपद्रव में भी है। तो शायद इनको पहचान लोगे तो श्लोक पहचान लोगे कि किसके उपद्रव का श्लोक है ये। दुर्बल रोचक, विपाक, श्वासकाश, ज्वर, अतिसार, शोष शोष, पांडुरोगा, स्वरभेदश्च। रक्त पित्त के मार्ग, तो दो ही मार्ग से रक्त पित्त की गति होती है, तो ऊपर के मार्ग से या नीचे के मार्ग से, दो मार्ग है। और एक तरीके से कह दिया कि गतियां तीन समझ लो इसकी।
वैसे गति भी दो ही पढ़ने को मिलती है, ऊपर से और नीचे से, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लिख दिया है कि गति ऐसे हो सकती है कि ऊपर से, नीचे से और दोनों तरफ। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको तो ऐसे ही याद रखना है कि रक्तपित के मार्ग दो ही हैं, गतियां भी देखा जाए दो ही हैं। भेद कोई पूछा, भेद तीन बता सकते हो, एक ऊर्ध्व रक्तपित, एक अधो रक्तपित और एक उभयक रक्तपित, इस तरह से समझना उसको। विप्रकृष्ट कारण क्यों हो रहा है? तो दक्ष यज्ञ उध्वंसे रुद्र कोपम। तो बात वही आती है कि दक्ष का यज्ञ चल रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां भगवान शंकर क्रोधित हो गए थे, तो वो रुद्र का कोप, जो आपने ज्वर का भी देखा है, विप्रकृष्ट कारण। बताया था ना, सारे रोग वहीं से उत्पन्न हुए थे। तो ज्वर भी रक्तपित पे वहीं से होता है, विप्रकृष्ट कारण। एक सवाल का जवाब दोगे मनीषा? समुत्थान किसका पर्याय है? समुत्थान किसका पर्याय है? निदान से, निदान। निदान का। रूपाली, व्यभिचारी निदान क्या होता है? सर जो मतलब निदान जो व्याधि उत्पन्न करने में सक्षम ना हो। वैधत्व करने में समर्थ ना हो। मंजिता, हाँ जी सर। बेटा विशिष्ट पूर्व रूप ज्वर के किस आचार्य ने बताया और क्या क्या होता है? तीन होते हैं सर विशिष्ट रूप। किस आचार्य ने बताया और क्या क्या होते हैं ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप? सवाल यह है पूरा बेटा। सर हम्म, गलत बात है बेटा ये। सुशर्मा, बोलो। सर आचार्य सुश्रुत ने बताए। हम्म, वातज में जृंभा, पित्तज में नयनदा, कफज में अरुचि। बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये तीन है। आज टेस्ट का भी डिस्कशन करना है आप लोग के साथ। तो मैंने बता दिया है कि 6:40 पे हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे अपना, प्रवीण चौधरी वाला जो टेस्ट हुआ था, और उसके जस्ट बाद आपका ये जो टेस्ट हुआ था, चरक सूत्र 1 to 30, दोनों डिस्कस करने हैं आज हमें भी। ठीक है, तो उसमें भी सब लोग रहोगे, सवाल जवाब भी होंगे वहाँ। फिलहाल आगे देखो, चिकित्सा क्या कराते हैं। तो कह रहे हैं दावा अग्निरिव आत्यायिक चिकित्सा, यानी जिस तरह जंगल में आग लग जाती है ना, दावा अग्नि, ये शब्द शायद पहले भी हमने कहीं देखा था। तो दावा अग्नि का मतलब होता है जंगल में लगी आग। ये सवाल एमडी में आ चुका है एक बार, कि दावा अग्नि से क्या समझते हो। तो दावा अग्नि जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, बुझती नहीं है आसानी से। और आत्यायिक चिकित्सा करते हैं, आत्यायिक का मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। मृदु, मधुर, शीत, तिक्त, कषाय, समझ आ रहा होगा, सारे के सारे ऐसे द्रव्य हैं जो पित्त या रक्त के अगेंस्ट काम करेंगे। तो मधुर है, शीतल है, तिक्त, कषाय रस है, तो ये सारे द्रव्य यूज करने हैं। और लास्ट बात सबसे जरूरी, कि पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है। तो विरेचनम तो पित्तस्य जयार्थे परमोषधम, विरेचन कराना पित्त दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। यहां देख रहे हो, प्रेष्यो उपकरण अभावाद, दोरात्मयाद, वैद्य दोषतः, अकर्मतश्चा साध्यत्वम कश्चित रोगो अतिवर्तते। तो एक श्लोक है ये, इसका मेन मतलब क्या है वो समझ लोगे। कहना है कि कई बार क्या होता है ना, कि आपको लगता है कि रोग साध्य है, इसका ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो क्यों ठीक नहीं होता? कि हो सकता है कि आपको चीजें प्रॉपर नहीं मिल रही, मतलब आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या उपकरण नहीं है आपके पास, रोगी जो है उसमें धीरता नहीं है, वैद्य में कोई दोष है। बात समझ में आ रही है? तो प्रेष्य उपकरण अभावात, दोरात्मयाद, वैद्य दोषता, तो ये कारण बता दिए। कई बार इन चीजों की वजह से साध्य रोग जो है वो असाध्य हो जाते हैं। तो ये कहाँ बताया गया है, चाहो तो याद रख सकते हो, चरक निदान दो, ये रेफरेंस ठीक कर लेना। सुश्रुत नहीं है, चरक ही है, चरक निदान 2/22, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 के अंदर ये श्लोक भी है। असाध्य रक्तपित, जो चीजें आपको लगे बिल्कुल कि एक्सट्रीम पे चली गई हैं, तो वो कंडीशन असाध्य हो जाती है। जैसे एक्सट्रीम क्या होती है, किसी व्यक्ति को ऐसी वोमिटिंग होने लगे कि उसमें सिर्फ रक्त का रंग ना दिखाई दे के, मतलब बहुत सारे आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। शक्र धनुष प्रभम, पूतत्य अति मात्रम, सोचो फाउल स्मेल आने लगी, सड़ने लगी ये चीज। सर्व उपद्रव युक्त, ठीक है, सारे उपद्रव आ जाए। ध्यान आ रहा है, जब आपको मैंने साध्य साध्य रोग पढ़ाए होंगे सूत्र स्थान में, तो वहां बताया होगा कि कोई भी अगर रोग है अपने समस्त पूर्व रूपों के साथ आ जाए, या उसके सारे उपद्रव आ जाए, तो ये कंडीशन असाध्य की होती है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पूर्व रूप, या किसी, मान लो कि आप डेंगू के बारे में कुछ लक्षण पढ़ते हो, कि डेंगू में भाई ये चीजें मिलती हैं, या फीवर हो रहा है ना, ब्लीडिंग टेंडेंसीज में लगी, प्लेटलेट डाउन हो गई,
तो ये ऐसा नहीं कि हर रोगी में सब कुछ मिलता है, कि आर्थ्रेल्जिया हो रहा है या रिट्रोबल्बर पेन हो रहा है, तो सब में सब कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है कि एक दो कैरेक्टर मिल गए, फीवर मिल गया, साथ में इचिंग जैसी मिल गई किसी को। तो अगर सारे लक्षण जितने भी आप किसी डिजीज के पढ़ते हो सब आ जाए, तो वो ये माना जाता है कि असाध्य होगी कंडीशन, कि बहुत सीवियर फॉर्म में आई है। बात समझ में आ रही है? चाहे पूर्व रूप हो चाहे रूप हो, अगर मतलब फुल इंटेंसिटी के साथ डिजीज आ जाए तो वो असाध्य होती है। तो वो बात यहाँ भी लिखी है कि सारे उपद्रव आ जाए, व्यक्ति का बल और मास ही नहीं है बिल्कुल, तो भी असाध्य कंडीशन है। तो देख लेंगे, ये कुछ रटने की चीजें नहीं होती, ये सेंस की चीजें होती हैं कि आपने एक बार सेंस बना लिया कि अच्छा ये कंडीशन असाध्य वाली है, तो कोई भी रोग आए सब में असाध्य ही होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश होता है, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर का नाम है गुल्म निदान अध्याय। गुल्म के 5 भेद, वीपी के आरएस, वातिक, पैत्तिक, कफज, सन्निपातज और रक्तज। ध्यान से देखना, सन्निपातिक गुल्म को नीचे गुल्म भी कहा गया। आगे चल के सन्निपातिक उदर रोग पढ़ाऊंगा आपको, उसके लिए भी आया है नीचे उदर ऐसा करके। तो पूछता है कौन सा रोग है ये, तो सन्निपातिक उदर रोग है, नीचे उदर। ठीक है ना? फर्स्ट देखेंगे वातिक गुल्म। निदान क्या है? अस्नेह पूर्वक वमन विरेचन कराना। तो जब भी आप वमन विरेचन कराते हो और मान लो बच्चा नहीं है, मतलब एक एडल्ट पर्सन है, उसको आप वमन विरेचन कुछ भी करा रहे हो, तो आपको स्नेहन कराना ही होता है ना। छोटे बच्चों में नहीं कराते, उनका शरीर हमेशा स्निग्ध रहता है, ये भी एक बात है जरूरी, क्योंकि लगातार वो क्या कर रहे होते हैं, शीर का सेवन कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं डेली, है ना। तो उनका शरीर स्निग्ध रहता है। लेकिन बड़े लोगों में वमन विरेचन कराने के पहले आपको स्नेहन कराना है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन और अंत में स्नेहन कराया जाता है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये पंचकर्म का, अगर नहीं डिस्कस हुआ आज तक तो वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन कराते हैं और इनके अंत में स्नेहन कराते हैं। ठीक है, तो खैर वापस आ जाते हैं वाते गुल पे। तो निदान हो गया स्नेह पूर्वक वमन विरेचन, तो वात बढ़ेगा, इसलिए कंडीशन हो गई अत्यशीतो व पिप्ति नवोदकम अतिमात्रम। कह रहे हैं कि नव उदक अधिक मात्रा में, मतलब बहुत खाया पिया उसके बाद नव उदक का सेवन किया, तो ये भी निदान है वातिक गुल्म का। और देख लो संप्राप्ति, तो वायु महाश्रोतानुप्रविश्य, तो वायु महाश्रोतस में चली जाती है, मतलब है ये जीआईटिस है, यहाँ चली जाती है। हृदय बस्तो पार्श्व और नाभ्याम व, तो इन प्रदेशों में से पहुंच जाती है, हृदय, बस्ती, पार्श्व, नाभि। पिंडितश्चाव तिष्ठते, और पिंडित रूप में होकर इकट्ठा हो जाती है, मतलब वहां बनी रहती है, पिंड के रूप में बनी रह जाती है। तो देख लेंगे एक बार, महाश्रोतस की व्याधि है, मेन बात यह है। 5 भेद है वो आपको बता दिए। लक्षण में देख लोगे, मुहुर आत्मति मुहुर मुहुर अल्पत्वमापद्यते, आनियत विपुल अणु वेदनश्च, पिपीलिका संचार, प्लीहा आटोप आंध्रकूजन, उदावर्त, शंख शूल व्रगन रोग। जरूरी क्या है वो ध्यान से देखोगे। ये देखो, मुहुर अल्पत्वम आपद्यते, तो बार बार साइज कम हो जाता है। वात का कैरेक्टर है, आपको पहले ही बताया है, वात में ये कैरेक्टर है कि चीजें जो है बिल्कुल मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इस तरह से होती है कि अपने आप कोई चीज बढ़ रही है, कभी कम हो जा रही है। ठीक है, एक इवन हम लोग मुखरों को आगे चल के पढ़ेंगे। मुखरों को में आप पढ़ोगे एक कृमिदंत, तो वात की वजह से होता है, तो उसमें ऐसा लिखा मिलता है अनियमित ऋजा, मतलब बिना किसी कारण के दर्द हो रहा है ना, क्योंकि कारण वहां क्या है, वात दोष है, उसमें पढ़ोगे आप तो वात दोष है वहां पे। ठीक है ना, तो वात की वजह से चीजें थोड़ा सा अलग टाइप से आपको कैरेक्टर मिलेंगे, तो यहाँ भी वही है, मुहरम अल्पत्वम आपद्यते, अनियत विपुल अणु वेदनश्च, के पता ही नहीं, कभी तो वेदना बहुत ज्यादा होने लगी, कभी बहुत कम हो रही है। पीछे ध्यान आ रहा होगा, वातिक ज्वर आपको पढ़ाया था, वहां क्या था कि उसके आने का समय कोई फिक्स नहीं है, कब आता है कब जाता है। ध्यान आ रहा है? क्या शब्द आया ज्योति, क्या शब्द था वातिक ज्वर में? विषम आरंभ की कुछ था। ठीक है ना, तो विषमो आरंभ क्रियाकाल ऐसा करके उसमें मिलता है, तो याद रखो। खैर नेक्स्ट देखो, पिपीलिका संचार, चींटियों का चलना, प्लीहा आटोप आंत्रकूजन उदावर्त, सब वात की वजह से होने वाले रोग हैं। शंख शूल व्रण रोग रटने नहीं है, देख लेंगे बस, ये जरूरी है बस, आनियत विपुल अणु वेदना। नेक्स्ट आ जाओ पैत्तिकुल, मारुतश्चा आमाशय एक देशे, साधूम इव उद्गार, उद्गत्य अम्लान्वितम, स्पर्श असहन।
तो एक और पॉइंट इसके नीचे लिखा है कि पैत्तिक और कफज गुल्म बस्ती में नहीं होते, ऐसा चक्रपाणी ने कहा है। तो याद रखना, बस्ती में वातिक गुल्म होता है सिर्फ, पैत्तिक और कफज गुल्म बस्ती में नहीं होते। ये बात बिल्कुल ध्यान रखोगे, चक्रपाणी ने कहा है कि पित्तज और कफज गुल्म बस्ती में नहीं होते। दूसरी जरूरी बात, कहाँ हो रहा है, तो कह रहे हैं कि आमाशय के अंदर। प्लस स्पर्श असहम, ये पॉइंट जरूरी है। स्पर्श नहीं सहन होता। देखो पित्त की वजह से समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा मतलब ज्यादा इंटेंसिटी वाली चीजें होती हैं जो भी होती है, पहले ही थ्रेशोल्ड जो होती है ना, बिल्कुल वहां पे चीजें होती हैं कि उसके बाद थोड़ा सा भी दर्द होगा ना तो सहन नहीं कर पाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो ये हर जगह मिलेगा आपको पित्त वाली कंडीशन में ज्यादातर। तो याद रखेंगे स्पर्श असहम, पैत्तिक और कफज गुल्म बस्ती में नहीं होते, चक्रपाणी ने कहा है, इसको भी याद रखेंगे। अभी रिवाइज कराऊंगा पूरा चैप्टर में। कफज गुल्म में देख रहे हो ना आमाशय के अंदर, देख लिया ना कि पैत्तिक और कफज गुल्म आमाशय में लिखे हुए हैं, दोनों आमाशय के अंदर ही हो रहे हैं। का श्वास प्रतिशय राजक्षमा चाति प्रवृद्धम, की ज्यादा बढ़ जाए तो ये रोग हो जाते हैं। सन्निपातिक गुल्म सा वी प्रतिषिद्धो उपक्रमत्वाद असाध्यो नीचा गुल्म, बस यही पूछता है किस गुल्म के लिए कहा गया विरुद्ध उपक्रम असाध्य है, कि चिकित्सा में विरुद्ध है इसलिए असाध्य है। तो कौन सा है, निचय गुल्म या सन्निपातिक गुल्म? बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात है। सन्निपातिक गुल्म असाध्य होता है, क्यों? क्योंकि विरुद्ध उपक्रम है, कि चिकित्सा में विरुद्ध है, मतलब चिकित्सा नहीं होती इसकी। नेक्स्ट है रक्तज गुल्म, वेगान अनुदीर्णान उपरुन्धुन्ते आम गर्भे व अप्य चिर पतिते अथवा च अपि चिर प्रजाताया ऋतो वा वात प्रकोपणान्य सेवमानायः क्षिप्रम वातः प्रकोपम आपद्यते। और गर्भाशय में आर्तव आने की विशेषता से मात्र स्त्रियों में होता है। तो क्या रहे हैं कि वेगों को, जो उदीर्ण वेग नहीं है उनको रोकने से या उनको प्रवृत्त करने से, आम गर्भ हो किसी को वो प्रवृत्त हो जाए ना, या फिर गर्भ जो है पूरा ग्रो कर गया था उसके बाद पतित हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो भी कंडीशन है सारी की सारी आती हैं, आप देख सकते हो महिलाओं से ही संबंधित है, क्योंकि रक्तज गुल्म में कह रहे हैं इन सब वजह से वात का प्रकोप हो जाता है। और वात का प्रकोप होता है, और कह रहे हैं कि गर्भाशय में आर्तव आने की विशेषता से ये मात्र स्त्रियों में होता है, क्योंकि गर्भाशय स्त्रियों में होता है, तो स्त्रियों में ही रक्तज गुल्म होता है, कह रहे हैं रक्त के रुकने से, है ना, पुरुषों में नहीं होता, मतलब चरक के हिसाब से अगर हम बात करें। अभी एक बार रिवाइज करेंगे तो मैं बेहतर समझाऊंगा इन चीजों के ऊपर, फिलहाल देखते चलते हैं रक्तज गुल्म के लक्षण। अब क्योंकि गर्भाशय के साथ हमने इसको लिंक किया, गुल्म बना है, गुल्म पिंडित रूप में होता है, गर्भ भी ऐसा ही होता है, खासकर अर्ली स्टेज में तो ऐसा ही होता है देखने में। तो इसके कैरेक्टर भी जो है ना बिल्कुल मैच करते हैं प्रेगनेंसी के साथ। तो जो चीजें प्रेगनेंसी में मिलती हैं सारी यहाँ मिलती हैं, देख लोगे। स्तन्योश्चा स्तन्यम, ओष्ठ्यो स्तनमंडलियोश्चा कार्ष्ण्यम, दुहृदा श्वेतुश्चा पादयो, योनि दुर्गंधम, और गुल्म का पिंडित रूप में स्पंदन होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में मिलती हैं। स्तन्य आना, ठीक है, फिर ओष्ठ्यो स्तनमंडलियोश्चा कार्ष्ण्यम, तो कृष्णता हो जाना। दुहृदावस्था, तो द्विहृद अवस्था जनरली हम 4th मंथ में कंसिडर करते हैं, कि जब स्त्रियों का मन करता है कुछ अलग चीजें करने का, क्रेविंग होती है कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है या खट्टा खाना है या इस तरह की चीजें। तो वो मानते हैं कि बच्चे का मन है वो माता के सहारे दिखा रहा है, उसको वो चीज चाहिए बच्चे को अपने लिए, है ना। तो उसको बोलते हैं द्विहृदय अवस्था। तो वो चीज यहाँ भी आती है। श्वेतुश्चा पादयो, पैरों पे स्वेलिंग आ जाना महिलाओं में कॉमन है ना, 11.5 लीटर तक ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है उनके शरीर में, कल पढ़ा हम लोगों ने। तो इतना सारा ब्लड वॉल्यूम आ गया, हार्ट को काम करना पड़ रहा है, तो उसने पंपिंग प्रॉपर नहीं होती तो रुकने लगता है ब्लड नीचे। योनि दुर्गंधम, और गुल्म का पिंडित रूप में स्पंदन होना, तो बच्चा भी ऐसे स्पंदन करता है। तो सारे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने पीछे देखा था कुछ अपवाद मैंने आपको पढ़ाए थे, ध्यान आ रहा है? नए लोगों में कौन बता पाएगा? एक, ठीक है बेटा, एक ऐसा श्लोक है, जोरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेय तुल्यता, ऐसा। ठीक है ना। हम्म, और इस, मतलब काल के लिए, लंबा काल के लिए ठीक है बेटा, वो ठीक रक्त है, गुल्म में। ठीक है बेटा। तो जिनको नहीं पता मैं उनके लिए इजी कर दे रहा हूँ। आपको फिलहाल क्या अपना नोट करना है इसके अंदर, ये जरूरी बात है कि 1 वर्ष के बाद ना कोई भी रोग हो उसको असाध्य कंसिडर करते हैं हम लोग जनरली, 1 वर्ष के बाद। यानी कोई भी रोग जितना पुराना होता है वो उतना ही असाध्य होता जाता चला जाता है, उसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद सामान्यतः सभी रोग असाध्य हो जाते हैं, हम ऐसा याद रखते हैं। लेकिन रक्तज गुल्म को कहा गया जितना पुराना उतना अच्छा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना वो टाइम जो है वो पूरा हो जाता है। कि मान लो कि पेशेंट आपके पास 10 महीने बाद आया एमिनोरिया के, तो हमने कल एक बात की थी ना कि अगर प्रेगनेंसी में भी हमको असेसमेंट करना हो, है ना, पीवी करना हो, इस तरह की चीजें हो, तो वेट करना है, अगर करना ही पड़े किसी कारण से 10वें महीने तक वेट करना है, क्यों? किसी वजह से कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, टाइम पूरा हो चुका है, 10 महीने या 9 महीने, बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आप क्योंकि इसको रूल आउट करना चाहते हो, तो टाइम जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेहतर है ना। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो भी गया तो बच्चा होगा तो आप उसको डिलीवर करा दोगे। अगर मान लो गुल्म हुआ तो ठीक है, तो ट्रीटमेंट कर लेंगे इसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं गुल्म के पूर्व रूप। शूल, आटोप, आंत्रकुजन, परिहर्षण, अतिव्रत पुरुषता, इसको उदावर्त समझते हैं। अतिव्रत पुरुषता, इसको उदावर्त समझा जाता है। आबभुक्षा, भूख ना लगना, दौर्बल्यम, और सोहितस्य च असहत्वमिति। बेटा ये पूछा जाता है कि अत्यधिक, मतलब अगर कोई पेट भर के खा ले तो उसको सहन नहीं होता स्त्री को, मतलब। तो ये गुल्म का, स्त्री पुरुष जो भी है, तो गुल्म के पूर्व रूप में कैरेक्टर है सोहितस्य च असहत्वमिति। इसको बिल्कुल ध्यान रखना कि अधिक सोहित्य यानी ज्यादा पेट भर के खा लेना, इनसे नहीं बर्दाश्त होता है। ये गुल्म का पूर्व रूप है। और अतिव्रत पुरुष से जो बताया आपको। नेक्स्ट देखिए, वात सभी गुल्मों का कारण है। तो मेन कारण क्या है गुल्मों में? वात, वात की वजह से होता है। साध्य, साध्यता, तो सन्निपाती गुल्म साध्य है। बाकी में आप चिकित्सा कर सकते हैं। यहाँ लिखा है द्विदोषज गुल्म साधारण चिकित्सा, कुछ याद नहीं करना आपको, एक ही बात याद रखो, सन्निपाती गुल्म साध्य है, बाकी साध्य है। नेक्स्ट देखेंगे गुल्म, गुल्मी नाम अनिल शांति उपाय सर्वेशो विधिवद आचरितव्य मारुते ही अवजिते अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पम अपि कर्म निहन्यात्। कह रहे हैं गुल्म में हर तरह से अनिल यानी वात की शांति का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायु को अगर जीत लिया तो अन्य दोष जो है वो थोड़े से ही कर्म से ठीक हो जाते हैं, थोड़ी सी चिकित्सा करोगे तो भी ठीक हो जाएंगे। वात ही मेन है, ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। एक बार जरा तेजी से नजर डालते हैं क्या याद करना है, क्या जरूरी चीजें हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 गुल्म निदान अध्याय, गुल्म के 5 भेद, वीपी के आरएस। सबसे जरूरी, सन्निपाती गुल्म आपने देखा, उसको नीचे गुल्म बोलते हैं। और रक्तज गुल्म जो है वो स्त्रियों में होता है। यहाँ तक तो इतनी बात है, आगे मैं और भी कॉन्सेप्ट दूंगा जब हम चिकित्सा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ईजी रखते हैं निदान स्थान में, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो वीपी के आरएस 5 भेद हैं। सन्निपाती गुल्म को कहते हैं नीचे गुल्म, और रक्तज गुल्म स्त्रियों में होता है, ठीक है, गर्भाशय में ये गुल्म होने की विशेषता के आधार पर। बाकी वातिक, पैतिक, कफज गुल्म में क्या याद रखना है? तो वातिक गुल्म में आपको मेनली याद रखना है कि ये गुल्म जो है बस्ती में भी हो सकता है, जबकि पित्तज और कफज गुल्म जो है वो सिर्फ आमाशय में होता है। पित्तज और कफज गुल्म, ठीक है। सन्निपाती गुल्म वृद्ध उपक्रम साध्य है, तो उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है, कहने का मतलब है। रक्तज गुल्म स्त्रियों में होता है, तो स्त्रियों की सारी कंडीशन उसमें साथ में लिखी हुई है, जितना पुराना है उतना बेहतर है, ठीक है। इतना आ जाओ, बाकी वातिक गुल्म देखो कैसे निदान क्या दिया हुआ है इसका। तो स्नेह पूर्वक विवेचन, बाकी सब कुछ खास है नहीं, संप्राप्ति भी हो ही गई। लक्षणों में क्या याद रखोगे? मुहुर अल्पत्वम और अनियत विपुल अणुवेदनश्च। पिपीली का संचार देखना चाहो तो ये देख सकते हो। पैतृक गुल में स्पर्श आस है। पित्त कफज गुल बस्ती में नहीं होते, चक्रपाणी ने कहा। सन्निपाती गुल में बता दिया आपको, इसको नीचे गुल भी कहते हैं, और वृद्ध उपक्रम साध्य होता है। रक्तज गुल में सब स्त्रियों वाली कंडीशन है, रटना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और गर्भाशय में आर्तव आने की विशेषता से मात्र स्त्रियों में होता है। रक्तज गुल में वो सारे कैरेक्टर मिलते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम में मिलते हैं। गुल्म के पूर्व रूप में एक अतिव्रत पुरुषता लिखा है, जिसको उदावर्त भी कहा जाता है, आगे उदावर्त लिख लेना ब्रैकेट में इसके। और एक कैरेक्टर है यहाँ पर सोहित्यस्य च असहत्वमिति। सबसे जरूरी इस चैप्टर में शायद ये पॉइंट है, ठीक है, सोहित्य सहन ना कर पाना। बाकी गुल्म में अगर वात को जीत लिया जाए तो अन्य दोष तो एकदम ही जीत लिए जाते हैं, उनमें कोई मेहनत करनी नहीं होती। इतना सा है गुल्म निदान अध्याय चैप्टर। नेक्स्ट आ गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्रमेय निदान अध्याय। देखोगे तो त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेय भवन्ति। देखो प्रमेय के टोटल 20 भेद कहे गए हैं इस चैप्टर के अंदर। आपने सूत्र स्थान में नंबर याद किए होंगे। और कौन से रोग पढ़े हैं 20 भेद वाले? यौन व्यापक और प्रमेय पीड़िका और भेद बताए हैं, योनि व्यापक और प्रमेय। ठीक है, तो कृमि देखे हैं, ये प्रमेय देखे हैं, योनि व्यापद, ठीक है। सभा प्रमेय पीड़िका नहीं है 20, प्रमेय पीड़िका बोल गई थी सभा जल्दी में। सर मैंने मूत्राघात बोला है वाघभट के अकॉर्डिंग। मूत्राघात बोले हैं, ठीक है।
ना प्रमेय पिड़का भी चलो किसी ने बोला, लेकिन प्रमेय पिड़का 10 है बेटा, 20 नहीं है, ठीक है। प्रमेय है 20। तो प्रमेय 20 प्रकार के होते हैं। और प्रमेय के बारे में आपको कहा था, राज्यक्षमा के बारे में भी बताया है शायद। हाँ, चरक की 7 है, लेकिन मतलब 10 है कई लोगों की, ज्यादातर लोग सुश्रुत की 10 है ना। उधर वाग्भट की भी 10 है। वैसे 7 है, सही कह रहे हो आप, चरक की 7 ही है। तो खैर मैं बात कर रहा था कि प्रमेय हो, कुष्ठ हो, राज्यक्षमा हो, इन तीनों में आपको श्लोक मिलेगा आगे चल के चिकित्सा स्थान में, कि कोई भी एक दोष की वजह से नहीं होता। ये तीनों रोग जो है इनमें सन्निपात, यानी तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो बात अपनी जगह याद रखोगे। लेकिन प्रमेय में मेन दोष हम कफ कंसिडर करके ही चलेंगे, मेनली कफज और मेदज विकार है, ठीक है। दूसरी चीज है मेद। मेद में भी कौन सा वाला मेद? तो शरीर में दो तरह के मेद हैं, बद्ध मेदस और अबद्ध मेदस। तो जो बद्ध मेदस है, बंधा हुआ एक जगह, वो कोई रुकावट नहीं कर रहा है इंसुलिन के रास्ते में, वो अपनी एक जगह रुका हुआ है, ठीक है। तो कौन होते हैं? नोटोरियस जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो कई एक जगह बैठे रहते हैं ना, वो परेशान नहीं करते, जो भागते रहते हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे ये मेद जो भाग रहा है, ब्लड के साथ जा रहा है उधर, वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो काम नहीं करने दे रहा है इंसुलिन को, तो अबद्ध मेदस की दिक्कत है, ये भी जान लोगे। तो देख लेते हैं चलो अभी। तो त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेय भवंती। तो तीनों दोषों की वजह से ये 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। विकारश्च अपरिमेय संख्याया, ठीक है। कह रहे हैं विकार अगर इस तरह हम डिवीजन करने ही आ जाए तो अपरिमेय संख्या हो सकता है, कि हम कहते हैं कहीं थोड़ा बहुत बढ़ा है, कहीं और ज्यादा बढ़ा हुआ है। या अंशांश कल्पना कर लें अगर, रोहित किस संप्राप्ति में है अंशांश कल्पना? सबा? विकल्प संप्राप्ति। विकल्प संप्राप्ति, याद रखना सबसे जरूरी वही बताई थी संप्राप्ति। हिमानी कौन सी संप्राप्ति है अष्टांग हृदय ने नहीं बताई? सर विधि। विधि, ठीक है ना। तो विधि। याद रखोगे, अच्छी बात है बेटा, ऑफ कर लोगे माइक। तो नेक्स्ट देखोगे, ई खलु निदान दोष दुष्य विशेषभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा भवंती। ये उस बात का जवाब है जो हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरे दादा तो 20 रसगुल्ले खा जाया करते थे, वो तो जब खाना खाते थे 1 किलो गुड़ खा जाया करते थे, वो तो आज भी खाते हैं, तो खाने के साथ इतना सारा मीठा चाहिए उनको। उनको तो नहीं हुआ डायबिटीज। क्या आजकल लोग थोड़ा सा खाते हैं, 1 चम्मच बोनविटा खा लिया, बोनविटा से कह रहे हैं कि सबको डायबिटीज हो गया। तो ये उस बात का जवाब है कि हम सबके शरीर में अलग अलग क्षमताएं हैं विकार का विघात करने की, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जिन चीजों से दूसरे को डायबिटीज हुआ तो मुझे भी हो जाएगा, या उसको नहीं हुआ तो मुझे नहीं होगा। ऐसा ही रेफरेंस कुछ कुछ हम लोगों ने देखा था, आपको बताना है कहाँ देखा था। नाचा सर्वाणी शरीराणी, कुछ ध्यान आ रहा है? नाचा सर्वाणी शरीराणी व्याधि शमत्वे समर्थानी भवंती, ऐसा करके श्लोक है, नहीं ध्यान आया किसी को भी? सर ये व्याधि क्षमता 28 चैप्टर में 28। 28 चैप्टर में है। ठीक है। तो वो भी एक ऐसी ही बात है, वो भी लगभग ऐसी बात है, वो इम्यूनिटी के रेफरेंस में है ना, कि सबकी इम्यूनिटी इक्वल नहीं होती। तो वो भी याद रखना है, चरक सूत्र 28 में है। और यहाँ भी देख रहे हो लगभग वैसी बात है कि सब लोगों को विकार नहीं होते, है ना, सबकी क्षमताएं शरीर की अलग अलग हैं, तो प्रमेय सबको नहीं होगा सेम चीज खाने से, ठीक। तो सवाल ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि विकार विघात भाव भाव की बात कहाँ आई है, तो प्रमेय के रेफरेंस में आई है, ये ध्यान रखना। प्रमेय के साथ ये बात बताई गई कि सबको प्रमेय होगा या नहीं होगा। इस चैप्टर में निदान 4 प्रकार के और बता दिए, आप विमर्श अगर पढ़ोगे वहां लिखे हुए हैं कि विकार आजननम, चिरेण स विकार जन्नम, अणु विकार जन्नम और लिंग विकार जन्नम। कि कुछ निदान ऐसे होते हैं जो विकार को उत्पन्न ही नहीं कर पाते, कुछ बहुत छोटे रूप में उत्पन्न करते हैं, कुछ देर से करते हैं, कुछ सारे लक्षणों के साथ नहीं करते। तो रटना नहीं है, आप छोड़ो इसको, आपको मेनली विकार विघात और अविघात भाव वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा प्रमेय के निदान। तो हायनक, यवक, चीनक और उद्दालक। कह रहे हैं कुष्ठ में भी यही निदान है, ध्यान से देख लेना, ये पूछे जाते हैं। कुष्ठ के प्रमेय के दोनों के कॉमन निदान है ये, हायनक, यवक, चीनक और उद्दालक। बाकी मृजा व्यायाम वर्जनम, जो लोग सफाई नहीं करते शरीर की, व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको होता है। स्वप्न शयन आसन प्रसंगा, ज्यादातर सोने में, बैठे रहने में, इनमें इंटरेस्टेड होते हैं। प्लस श्लेष्मा को बढ़ाने वाले, मेद को बढ़ाने वाले और मूत्र को बढ़ाने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रमेय के निदान है, इनको जरा ध्यान से देखो। बाकी जो पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करो, एक ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आएंगे, सेकंड सेशन कंटिन्यू करेंगे प्रमेय निदान 4। थैंक यू।